आपसे एक छोटी सी चीज मांगी थी, अब वो भी नहीं दे पाए। मैं अभी जाके नानू से ही कह दूंगी, वो इमीडिएटली मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। क्या करा? अपने पुराने गाने नहीं गा सकता हूं मैं। कोई काम देगा नहीं तो नए गाने बना के रिलीज नहीं कर सकता हूं। ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चल के बंदा कहीं नहीं पहुंच सकता है क्या? खाना जी, पापा तो सही वाले रास्ते पे चल के सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे, फिर उनके साथ सब गलत क्यों हो रहा है? आप पापा की मदद क्यों नहीं कर रहे? हम मेरी चीज से कर भी नहीं होती बर्दाश्त। ये तो पता है ना आपको, कितनी मुश्किल से रुकी हुई है यहाँ पे। रोज कैलेंडर पे एक एक दिन काटती है। ओ देखो, सितंबर का महीना चल रहा है। ओह, मैंने समझ आ गया अब मेरी और पापा की गल क्यों नहीं सुन रहे। क्योंकि सितंबर में तो गणपति जी आते और ये महीना तो उनका है, तो मैंने उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी। घंटी जी, कुल्फी जी आओ बैठो ना। ए चूजे। हाँ समझ गया। क्या पसंद है आपको कुल्फी जी? आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक? अभी ये कल्टी को तो कुल्फी पसंद है। इसका मतलब है कुल्फी फालूदा। गणपति जी है आपके घर में? अब आइयो, घर में गणपति जी नहीं जी, अय्यप्पा जी है। उनकी जितनी पूजा करनी है करो। उनकी भी पूजा करूंगी, पर बाद में। अभी तो बस गणपति जी से बात करनी है। ओके। बाप ऑटो, बेटा साइकिल, मजा है बाबा। हम लोग के इधर तो साईं बाबा को मानते और वही मिलेंगे तुमको। यहाँ चांद में किसी के भी घर में गणेश जी नहीं मिलेगा पोरी। पर यहाँ पे किसी ने भी गणेश जी को नहीं बिठाया, कभी विसर्जन नहीं किया। वो किसी के दिमाग में आया जी नहीं, इस वास्ते मिस हो गया रहेगा। क्या तू बिना आप भी धोखा मत दे जाना, टूटना मत प्लीज। जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। इस बार हम चौल में गणपति जी को बिठाएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो गणपति जी उसे ठीक कर देते, इसलिए तो नाम है उनका विघ्नहर्ता। अपनी सारी दिक्कतें चंगी करनी है तो उन्हें यहाँ पे बिठाना ही होगा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। एक सेकंड, फिर से बोल, किसको किधर बिठाना होगा? हमें गणपति जी को हमारी चौल में बिठाना होगा जांगिया जी। हम सब मिलके गणेश उत्सव मनाएंगे। बोलो गणपति बप्पा। अरे इसका मतलब है कि तू बोल, आगे बोल बिंदास। बस यही
जैसे दूसरी जगह गणपति जी को बिठाते हैं, वैसे ही हम भी यहाँ अपनी चौल में गणपति जी को बिठाएंगे। कुल्फी जी अकेले कैसे सोच लेती हो इतना सब? बोले तो फूल तोड़ू, पर इस सब के लिए हिम्मत अम्मा की परमिशन चाहिए रहेगी ना। हाँ, वरना हम सबको इधर से तड़ी पार कर देगी वो। तरीके से समझाओ तो समझती है लड़कियां भी बात को। अभी देख खुद ही बिच्छू हो जाएगी। हाँ, मैं सर नहीं हिलता तो क्या हो गया? मुझसे तो बोल सकती ना। हाँ चलो उनसे बात करते हैं। स्यापा खत्म करना है तो गणपति जी को बिठाना ही पड़ेगा। चलो जी, चलो जी। जब तुझे झूठ बोलना नहीं आता ना यार, तू झूठ मत बोला कर। नहीं पाजी, मैं झूठ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सब चंगा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ सिक्के, तेरी हर आदत के बारे में पता है मुझे। जब तेरी नाक बह रही होती थी ना और तू कुछ नहीं कर पाता था, तब भी तू यही कहता था सब चंगा है जी, बहुत बढ़िया। पाजी खुद रास्ता चुना है ना, तो शिकायत नहीं कर सकता मैं। और अभी से हिम्मत आ रही है तो क्या करूँगा आगे? हिम्मत नहीं हारनी है मैंने, ये सीखा ना आपसे। सब मुश्किल आसान हो जानी है यार, तू चिंता मत कर। देख मैंने यहाँ भी काम ले लिया है, तो बस थोड़े दिन में तुझे मैं पैसे भिजवा दूंगा। नहीं 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 पाजी, आप पैसे रखो अपने पास। भाभी जी और बेबे का ध्यान रखो आप पैसों से प्लीज। मैंने जरूरत पड़ेगी मैं सामने से मांग लूंगा आपसे, पक्का। पक्का। कुल्फी जी आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। कुल्फी को मालूम है क्या लगता है ये दुनिया कैसे खत्म होगी? कोई सोती हुई माता को उठा पाएगा, वो भड़क जाएगी और प्रलय आ जाएगा। डेंजर है। पर तू टेंशन मत ले, जब ये जागेगी तभी अपन बात करेंगे, डरते नहीं है अपन। ओए, ये क्या खुसर पुसर मचा रखी है तुम लोगों ने? ओए, ये क्या कर रहा है भाई? मैं तो आपके पैर छूने गया था। बात तो इस कुल्फी को करने का आपसे। हम बोल, और मुझे बोलेगी तभी तो पता चलेगा तू क्या कहना चाहती है। वो मैं तू बकरी है जो मैं कर रही है। देख आज तू पहली बार मेरे घर आई है, तो अगर तू बिना कस्टर्ड खाए गई ना तो फिर तो होने को पाएगा नहीं और करने को होएगा नहीं। ओए मटकिया, जाके अंदर से ना कस्टर्ड लेके आ कुल्फी के लिए। नहीं जी, नहीं जी। सुन, मैं तुझे बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। लेके आवे जल्दी से। हाँ दे उसको। खा लो वरना जबरदस्ती मुंह में उड़ेल देगी हिम्मत अम्मा। खा। पहंगा मेरी दादी जी, ना बढ़िया कस्टर्ड खा के मैंने एक आइडिया आया कि हम अपने चौल में गणेश उत्सव क्यों नहीं मनाते? ओए कुड़िए, ओ तेनू ते ये आइडिया कस्टर्ड खाने के बाद आया ना, पर मैनू ते ये आइडिया बिना कस्टर्ड खाए आ गया था। ओए गणपति जी तो हम सब के प्यारे हैं, पर देख कुल्फी पुत्र, भाई वड्डा गणेश उत्सव मनाने के लिए है पैसा भी तो वड्डा सारा चाहिए कि नहीं चाहिए? पर की करा, और मेरी इस केला राम छिलके वाला चाल में सब के सब एक नंबर के कंजूस मक्के चूस बैठे हैं। कोई भी खोता अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता। पर हाँ, अगर तू करवा सकती है ना तो करवा ले। ओए मैं तेरे साथ हूँ। हो जाएगा जी, वैसे भी इसमें तो सबका ही फायदा है। अगर गणपति जी आएंगे सबके चप्पे ही खत्म कर देंगे। इस बार तो गणपति जी ने चौल में बैठना ही है जी।
गणपति। ओए भाई एक बार में समझ नहीं आता क्या तेनों? सुन मेरी गल, गणपति का त्योहार ना यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अरे मैंने भी पिछले साल ही पता चला है। ओए सुना तो ये भी है कि गणपति के 11 दिन हर रोज एक बड़ा सा ट्रक आता है प्रसाद लेके। 11 दिन में से कोई एक दिन हम दोनों किसी एक ट्रक में बैठ के रफू चक्कर हो सकते हैं। तो कैसे? चलो बाहर, काम करने का टाइम हो गया, चलो। हाँ जी। चल। कुल्फी, हिम्मत अम्मा को मना लिया तूने? मानना पड़ेगा, बोले तो कड़क। अभी बोलो क्या करने का है? अभी हमें सबके घर पे जाकर उनसे पैसे मांगने हैं। ऐसा भगा देगी अपने को? कुल्फी, मांगने गए ना तो खिल्ली उड़ाएगी हमारी, हंसेगी हम पे और भगा देंगे। इधर कोई वर्गनी नहीं देगा रे गणपति के लिए। वर्गनी मतलब? अरे वर्गनी बोले तो चंदा, वो है ना तेरी मिस गिटपिट अमायरा, उसकी भाषा में बोले तो कंट्रीब्यूशन। वैसे है किधर वो? अच्छा आज बीच में रिकॉर्ड नहीं है। पैसे तो चाहिए जी, और इस दुनिया में एक ही है जिन पे कोई हंसता भी नहीं है और उन्हें पैसे भी फटाफट मिल जाते। कौन? रब जी। अगर हम रब जी बन के पैसे मांगेंगे ना तो हमें कोई मना नहीं करेगा। पर अपन भगवान कैसे बनेंगे? बोला था ना आपको टूटना मत। मिट्टी पाओ सानू की, मिट्टी पाओ सानू की, मिट्टी बास्केट के बारे में ये क्या नॉनसेंस बोलती रहती है आप? काम की बात कीजिए। ट्रक तो आ जाएगी, ट्रक आ जाएगी, पर हम भागेंगे कैसे? गणपति के टाइम पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होगी ना। सिक्योरिटी टाइट होगी। चुप। टाइट को ढीला करने के लिए धमाका करना पड़ता है। बड़ू धमाका, सबका ध्यान जाएगा धमाके की तरफ और हम दोनों पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। सुन, क्या काम? इधर आ। मस्त आइडिया कुल्फी, कड़क। वो नाटक करने वाले अंकल जब भी चाली छोड़ के गए तो कपड़े बिपड़े सब गोडाउन में ही छोड़ के गए। वो तो अच्छा हुआ मटका ने याद दिलाया। अब चले? नहीं, अभी नहीं। वर्गनी मांगने के लिए हमें किसी और की भी जरूरत है। किसकी? आओ। मैं इमेजिन कर रही हूँ सारे और एक साथ। गॉड प्लीज मुझे एक एसी दे दीजिए। गर्मी की वजह से मेरी लाइफ ही ओवर हो गई है। वेट एक बेटर ऑप्शन है। आप मुझे मेरा घर ही वापस दे दीजिए प्लीज गॉड।
प्लीज। कुल्फी, ये तू है? और तुम लोग? गर्मी ने मुझे मैड कर दिया है। मुझे लगा कि तुम लोग रियल वाले गॉड हो। एनीवेज, जस्ट शेक इट ऑफ। ये क्या ड्रामा है? ओ नादान बालिका, चिंता मत कर, हम देंगे तुझे ठंडी ठंडी हवा। क्या है ये सब? तुम लोग ऐसे गॉड की तरह ड्रेस्ड क्यों हो? जिससे कि आपका एसी ला पाए। मतलब अमीरी जी, रब जी चाहे तो सब कर सकते हैं। बड्डे से बड्डा स्यापा सुलझा सकते हैं वो, पर उसके लिए हमें उन्हें अपनी चौल में बुलाना पड़ेगा। गणपति जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। वो आ गए ना तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म। आपकी एसी वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। पर इन सब के लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी अमीरी जी। रियली? क्या करनी पड़ेगी मुझे? वो सब मैं आपको समझा दूंगी अमीरी जी। आप बस हमारी मदद करने के लिए हाँ कह दो। हॉल में गणपति जी का आना पापा के लिए बहुत जरूरी है जी। सेकंड हैंड एसी। शायद रब का ये इशारा सीख गया, हमारे को किसी भी हालत में एसी चाहिए। हेलो। हेलो जी के इलेक्ट्रॉनिक जी। हाँ जी, बोलो बोलो जी। आपका मैंने जी ये ऐड पढ़ा है अभी। आपके पास है सेकंड हैंड एसी पे कोई अच्छा ऑफर है? कमरे का साइज बोलो ना मोटा भाई, उस पर से ना पता चलेगा कि कितने टन का एसी चाहिए और उसका प्राइस क्या है। छोटा ही चाहिए जी, 1 टन का ही चाहिए। कोई भी मतलब साइज होगा 10 बाय 15। શું बात करे छे? 10 बाय 15 के कबूतर खाने में भी एसी चाहिए? आपके पास है या नहीं है ये बताइए ना आप। अरे मोटा भाई, खोटू नहीं लगाड़वान। अपने को क्या है, ये साइज में एक ही पीस है, एकदम टकोरा बंद, बहुत कम यूज हुआ है। इसके लिए 25,000 से एक पैसा कम नहीं। ये तो ज्यादा बोल रहे हो आप जी। 1 टन का एसी 25,000 रुपए कैसे हो सकता है जी? कम सेकंड हैंड है ना? हाँ मोटा भाई, सेकंड हैंड बड़ी बात बराबर है, पर क्या है ना 35,000 का तो पूरा नया आता है। तो उसने पार्टी ने 3 महीना यूज किया, तो 10,000 से भी इसमें कुछ ज्यादा धंधा है नहीं। 10% का मार्जिन है मोटा भाई। और कोई नहीं है? नहीं, इतने कमरे के लिए तो भाई यही है। EMI पे ले सकते हैं, आप दे सकती हैं EMI पे? हाँ, क्रेडिट कार्ड है तो मिल जाएगा ना EMI। नहीं जी, क्रेडिट कार्ड तो नहीं है आप। मैं तो एक काम करो मोटा भाई, 10,000 का पेमेंट सामने से कर दो, जय श्री कृष्ण बोलो और इसी घर पे लेके जाओ। बाकी का महीने महीने चुका देना। चंगा एकदम। ₹10,000 कहाँ से लाऊं यार? ₹10,000 भी नहीं है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।